खबर अब बहराइच से। आपको बता दें, बहराइच में वन विभाग के शिकंजे में तेंदुआ आया है और किसान को शिकार बनाने वाला तेंदुआ पिंजरे में कैद हो चुका है। वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ है आदमखोर तेंदुआ। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। किसान को शिकार बनाने वाला तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया है। काफी लंबे समय से वन विभाग की तरफ से प्लानिंग भी की जा रही थी इस तेंदुए को पकड़ने के लिए, क्योंकि रिहायशी इलाकों में चहलकदमी इस तेंदुए की बढ़ती चली गई थी। एक किसान को भी इसने अपना शिकार बनाया था और अब ये तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया है। पिंजरा वन विभाग की तरफ से लगाया गया था और इस पिंजरे में ये तेंदुआ अब कैद हो गया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। तो बहराइच एक ऐसी जगह बन चुका है पिछले कुछ समय में जहां पर जंगली जानवर, उसमें भेड़िए की आप बात कर लें, तेंदुए की बात कर लें, लगातार इनका आतंक पिछले कुछ महीनों से देखने को मिल रहा है। 3 से 4 महीने का समय बीत चुका है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रिजवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिजवान, यहाँ पर काफी समय से जद्दोजहद मशक्कत की जा रही थी वन विभाग की तरफ से, अब अंततः ये जो तेंदुआ है पकड़ में आ चुका है। निश्चित तौर पर बसंत, जिस तरीके से लगातार जो बहराइच में जब भेड़ियों का आतंक एक तरफ देखने को मिल रहा था, यानी अब दूसरी तरफ जो तेंदुए का जो आतंक है वो लगातार जारी है। अभी कुछ दिन पहले 3 लोगों को ये अपना शिकार बनाने का प्रयास किया, जिसमें 1 लोगों की अभी मौत हो गई कल। और लगातार जिस तरह से जो वन विभाग का जो महकमा था वो लगातार मुस्तैद जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार उसकी तरफ से जारी था कि इसको कैसे जद्दोजहद लगातार जो वन विभाग की तरफ से वो देखने को मिल रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं बसंत कि जिस तरीके से जो वन विभाग का महकमा है एक्टिव नजर आ रहा था और 24 घंटे के अंदर जब कल एक वारदात को अंजाम दिया, यानी एक जो किसान था उसको वो अपने खेत में गया था, अपने खेत की रखवाली करा था। इस दौरान वो वहां पर जो है तेंदुआ आता है, उसको मार के चला जाता है। जब परिवार वालों को पता चलता है वो वहां पर परिवार वाले पहुंचते हैं, जिसके बाद तमाम लोग जो गांव वाले हैं वो वहां पर पहुंचते हैं। तो उसके बाद जो लगातार जो वन विभाग को सूचना दी जाती है, वन विभाग वहां पर पहुंचता है और लगातार जो जाल बिछाता है वो 24 घंटे के अंदर उस जाल में कहीं ना कहीं जो तेंदुआ है वो कैद होता नजर आ रहा है। यानी अब वहां के लोगों के लिए कहीं ना कहीं रिजवान, ये जो तेंदुआ पकड़ में आया है, इससे पहले बहराइच में भेड़ियों का आतंक किस तरीके से देखने को मिला, वो स्थिति भी आपने अच्छे तरीके से बयां की थी दर्शकों के सामने। अब ऐसे में ये जो तेंदुआ पकड़ में आया है, इसके बाद ये मान के चलें कि बहराइच के लोग अब राहत की सांस ले सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर बसंत, मैं आपको बता दूं कि लगातार ये बहराइच यानी बहराइच जिला एक तराई इलाका है और ये यानी कतनिया से सटा हुआ जो कल घटना हुई है मोतीपुर इलाके में, ये कतनिया जंगल के आसपास में पूरा जो है इसका रेंज आता है। ऐसे में माना यह जा रहा है क्योंकि जंगल का एरिया है और लगातार तमाम वहाँ पर सैकड़ों गाँव हैं और ऐसी जो घटनाएं हैं वो हर साल कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। लेकिन जिस तरीके से जो इस बार की जो घटना है वो कहीं ना कहीं डराने वाली है, क्योंकि एक तरफ भेड़ियों का जिस तरह से जो आतंक देखने को मिला, 9 बच्चों समेत 10 लोगों को घायल कर दिया, तमाम 50 लोगों से ज्यादा जो है उनको जो है घायल किया गया। ऐसे में जिस तरह से यानी दूसरी तरफ जब जो तेंदुए का जो आतंक है वो लगातार देखने को मिला, यानी कहीं ना कहीं जो तस्वीरें कैमरे में जो सीसीटीवी में है वो कहीं ना कहीं तेंदुए की जो सामने आई, तमाम लोगों में डर का माहौल बना और लोगों में डर ये भी था कि ये तेंदुआ कहीं हमलावर ना हो जाए। ऐसे में वो कहीं ना कहीं ये भी देखा गया कि जो तेंदुआ है वो हमलावर हुआ, 2 से 3 लोगों को शिकार किया, बनाने का प्रयास किया, उनको घायल किया और यानी कल जो घटना हुई एक किसान को उसने जो है अपना निवाला बना लिया। तमाम लोगों में जो डर का माहौल था वो लगातार बढ़ता जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से देखा जा सकता है जो अभी भी ग्रामीण हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी दहशत के माहौल में बसंत जी रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान, जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी साझा आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।